बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून है और दिन है सोमवार का। आज जो चीज़ हुई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद अभी पाकिस्तानियों को इसका एहसास और इदराक ना हो, अभी अंदाज़ा ना हो कि आज पाकिस्तान के साथ क्या किया गया है। लेकिन आज से 20, 25, 30 साल बाद अगर ये चीज़ सर्वाइव कर गई तो 25-30 साल बाद पाकिस्तानियों को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या किया गया था और इसकी कीमत आम पाकिस्तानी क्या चुकाएंगे। जो नैब तरामीम हुई हैं, नैब कवानीन में तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनको सदर ने दस्तखत करने से इनकार किया, वापस भेजा है, लेकिन सदर दस्तखत ना भी करें तो क्योंकि वो जॉइंट सेशन से मंजूर हो चुकी हैं तो अब वो कानून यानी बन गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। जब वो कानून बन गया है तो उसके बाद ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान, जरदारी फैमिली और तमाम बड़े बड़े जो करप्ट अफराद हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, ना सिर्फ उनके पुराने केसेस ख़त्म हो गए हैं बल्कि इससे ज़्यादा जो सानिया मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि आइंदा के लिए एक लाइसेंस दे दिया गया है। आप करप्शन करें, लूट मार करें, आप अपने बीवी बच्चों के नाम पर असासे बनाएं, भाइयों के नाम पर बनाएं, फैमिली के नाम पर बनाएं, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो आखिरी बड़ा काम था, जो सबसे बड़ा काम था जो ये हुकूमत करने के लिए आई थी, जिसके लिए इनको इख्तियार दिया गया था। क्योंकि देखें, हमेशा से जो सौदा होता है, सौदे में ज़ाहिर है लेन देन होता है ना। आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो बदले में आप उसे कुछ देंगे तो आप उसे कुछ लेंगे। तो इस जमात ने, इन जमातों ने जब सर्विसेज दी इमरान खान को हटाने के लिए तो इन्होंने पूछा कि हमें क्या मिलेगा। तो इन्हें बताया गया कि आपको ये मिलेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कानून साजी कीजिएगा, अपने केसेस ख़त्म करवाइएगा, आप लूट मार कीजिएगा, आप अपने पुराने केसेस भी ख़त्म करवाइएगा और आइंदा के लिए भी आप ऐसे कानून बना दीजिएगा कि आपको कोई ना पूछ सके। तो ज़ाहिर है इतना ये कुछ छोटा काम नहीं था इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना। जब काम बड़ा हो तो फिर उसका मुआवजा भी तगड़ा होता है। जब इन्होंने काम, ये सर्विसेज दी इमरान खान को हटाने की, तो फिर इसके बदले में इनको यही दिया गया कि आप कवानीन तब्दील करें और आप ख़त्म कर दें सारा कुछ। अच्छा, इन्होंने आगे किया क्या किया, ये आखिरी काम क्यों कह रहा हूँ, ये आखिरी काम था। इन्होंने आके EVM ख़त्म किया। उनसे इनको डर था कि धांधली नहीं हो सकती। आप देखें ना कराची में क्या हुआ। और आज उस्मान डार ने ठीक ट्वीट किए कि डस्का में तो कोई जान नहीं गई, इतना वाक़यात नहीं हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारा इलेक्शन मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया, दोबारा इलेक्शन कराए। कराची में एक जान चली गई, कत्लो गारत करी हुई, डब्बे उठा लिए गए, वीडियोज़ आ गई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बड़े प्रेस रिलीज जो उस वक्त आया करते थे, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नाकाम हो गया। दूसरा क्या हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इनको मसला ये है कि वो दुनिया भर में जिन मुल्कों में रहते हैं, वहाँ जब वो कानून की हुक्मरानी देखते हैं, वहाँ वो जो चीज़ें देखते हैं, तो फिर वो उनका भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान आगे जाए। और उनको पता है कि पाकिस्तान को यहाँ लाने वाला कौन है और पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले कौन हैं, तो वो उसके मुताबिक वोट देते हैं। फिर उनकी एक अवेयरनेस आ जाती है, उन सोसाइटीज़ में जाके रहते हैं, तो कोई भी बाशऊर शख्स जो है वो इनको सूट नहीं करता। तो ये एक मसला हो गया। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी ख़त्म कर दिया, EVM ख़त्म कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया। ज़मानत शहबाज शरीफ साहब की कंफर्म हो गई FIA की कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से। और हैरान कुन तौर पर कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जज साहब, वो जो एजाजुल हसन साहब हैं, उन्होंने कंफर्म कर दी। आज क्या हुआ, आज आगे आता हूँ ये साने के ऊपर, लेकिन आज दो काम और हुए। आज एक तो काम ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को मुस्तकिल गैर हाजिरी की जो है वो इजाज़त दे दी है एहतसाब अदालत के जज ने। मतलब कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन करवा रहा है, क्या कर रहा है। कोई लोगों का नहीं है कि लोगों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। हर मतलब इस खानदान को मुसल्लत रखना है, उसके लिए आइन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसको ये बड़े उसके लिए फड़कते हैं ये लोग। और साथ अदालतों को मजाक बना दिया गया। एहतसाब अदालतों को मैं तो यकीन करें ये समझता हूँ कि आज जो जज साहब ने, एहतसाब अदालत के जज साहब ने जो आज शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है, तो मैं तो अब ये समझता हूँ कि जितने एहतसाब अदालतें पूरे पाकिस्तान में, इनको या तो अपना गाँव में तब्दील कर दें या इन अदालतों को कोई और किसी काम के लिए इनको किराए पे दे दें। जो इसका किराया आए वो कोई लोगों को सब्सिडी दे दें, कोई लोगों को फ़ायदा दे दें, ताकि कोई तो कौम को। और ये जो करोड़ों रुपए एक एक जज के ऊपर हम लगा रहे हैं एहतसाब अदालत के, किस लिए लगा रहे हैं? ये इन लोगों को छूट देने के लिए दिए हुए हैं, इन लोगों को फ़ायदे देने के लिए। आवाम के टैक्स पैसों से भी हम इन जजेस को पालें और ये करप्शन और लूट मार करने वालों से मुफ्त में तो नहीं करते ना। कौन सा जज इतने बड़े बड़े फैसले मुफ्त में देता है? ठीक है, मतलब इनके जो अक्सर फैसले हैं, इस फैसले की बात नहीं कर रहा कि इसमें जज ने पैसे पकड़ लिए हैं। जो इनको बड़े बड़े फेवर्स दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं? आप पढ़े माजी में जिन जजेस ने इनको फ़ायदे दिए, उनके साथ उन्होंने क्या किया, क्या उनको फ़ायदे दिए आवाम के टैक्स से, पैसों से और कौमी वसाइल से।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि और आपने कुछ नहीं बनाना इन एहतसाब अदालतों को, जहाँ जहाँ ये मौजूद हैं तो इनको पब्लिक टॉयलेट्स बना दें, लोग चलें इनको, इन वॉशरूम्स को यूज़ करें पब्लिक को, और यकीन करें आप फी बंदा 20-20 रुपए भी लगा दें तो अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, वो आप कौम पे खर्च करें, बजाय इसके कि हम इन जजेस को भी पालें, करोड़ों रुपए भी इन पे लगाएं और बाद में ये चोरों लुटेरों डाकुओं को इस तरह से फैसिलिटेट भी करें। और क्या फ़ायदा है ऐसी अदालतों का? ये शहबाज शरीफ को और हमजा को इक़्तिदार में रखने के लिए जो कुछ अदालतों से करवाया जा रहा है, इन अदालतों से गुजरते हुए लोग थूकेंगे इनकी दीवारों पर, ये लोग इन अदालतों के साथ करेंगे जो इन अदालतों से करवाया जा रहा है। मतलब हद हो गई है। वो उधर से जमानत कंफर्म हो गई, उधर से वो हो गया, लाहौर हाई कोर्ट है हमजा शहबाज के केसेस के ऊपर फैसला नहीं कर रही, हमजा शहबाज के हक में फैसले करने हो तो रोजाना समात, उसके खिलाफ केस हो तो 10-10, 15-15 दिन की पेशियां। कोई बात है करने वाली? इस मुल्क में आइन, कानून, अखलाकियात, असूल, ज़ाब्ते कुछ नहीं बचा। मतलब इनको इक़्तिदार में रखने के लिए आपने हर इदारे को बर्बाद कर देना है, हर शख्स को तबाह कर देना है, हर शख्स की साख आपने ख़राब कर देनी है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। तो ये बहरहाल आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि इसके बाद तो ये केसेस ख़त्म हो गए हैं एसिड की। मैं वैसे इस पर तफसील से भी वीडियोज़ करूँगा कि किसको फ़ायदा देने के लिए कौन सी तरमीम हुई है कि, और ये बात तो उधर इस्लामाबाद कोर्ट में मरीम नवाज साहब के केस में की थी नैब प्रोसिक्यूटर ने। उन्होंने कहा था ज़रा रुक जाएं, नैब के कानून में तब्दीली कर रहे हैं और उसके बाद तो वैसे ही केसेस ख़त्म हो जाने, नवाज के केसेस ख़त्म, मरीम के ख़त्म, सब ख़त्म। और ये जो बार बार कहते हैं ना वो खुर्रम दस्तगीर भी के 100 जज लगा रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जस्टिस गुलजार अहमद साहब का ऑर्डर था कि 120 जो जजेस हैं वो एहतसाब अदालतों में लगाएं ताकि जल्दी फैसले हों। हुदैबिया केस पहले बंद हुआ, टेक्निकल बुनियादों पर बंद हुआ, फिर नैब ने अपील ना की, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत अरसे बाद ये चीज़ पनामा में सामने आई, नैब ने अपील की तो काजी फैसल साहब ने उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो हर जगह पे शरीफ ख़ानदान को मोस्टली अदालतों से जो है वो मिल जाता है। लेकिन खैर दरमियान में बहुत सारे फैसले इनके खिलाफ भी आए, मेरिट पर आए, उन जजेस ने झुकने से इनकार कर दिया, चाहे वो पनामा वाला फैसला हो या नवाज शरीफ की सदारत वाला फैसला हो, 62 एफ्ताहियात नाइली वाला फैसला हो, इस तरह के फैसले हो। अभी आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये इमरान खान साहब ने बहुत अहम ट्वीट्स किए हैं और तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया और बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इस मुल्क के साथ आज जो कर छोड़ा है ना, ये 30-40 साल बाद पता चलेगा अगर ये तरमीम सर्वाइव कर गई। गो कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का आज से दिन है जब मुजरमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के तहत महज मुजरमों के इस टोले को एक और एनआरओ देने के लिए पाकिस्तान की पूरी मुईशत सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। नून लीग का खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। ऐसे में जब हमारी मुईशत मुस्तहकम होने के बाद 6% की पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रही थी तो मनसूबा साजों ने महज इन मुजरमों को एनआरओ 2 देने के लिए मुईशत को तबाही के गड्ढे में फेंक कर और हमारे लोगों पर महंगाई का एक बम गिराकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना मुनासिब जाना। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि तबाही उन मुआशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमज़ोर की पीठ पर तो ताज़ीर का कोड़ा बरसता है मगर ताकतवर कानून की पहुँच से दूर रहते हैं। आज नैब के इस तरमीम शुदा कानून के साथ हम वाइट कॉलर क्राइम के मुजरमों को एहतसाब से मुबर्रा करते हुए तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। इस मुजरिम माफिया को एनआरओ 2 मिलेगा और नैब के जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरा कार से निकल जाएंगे। तारीख पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश के मनसूबा साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को फरमोश करेगी, ना कभी माफ़ करेगी। ये बिल्कुल इमरान खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया है करने वालों को तारीख और आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि इन्होंने अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए इन्होंने जो है वो इस मुल्क के साथ जो है वो क्या किया है। तो ये मामलात हैं। आज का दिन जो है वो स्या दिन है। जैसे अच्छा हमजा शहबाज वाला जो है ना उस पर चले मैं अलग से बात करूँगा कि हमजा के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया है और कैसे उससे हमजा शहबाज को जो है वो आज के अहकामात से फ़ायदा होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का क्या ज़ाती मफाद है हमजा शहबाज के ख़ानदान के साथ, नून लीग के साथ। उनको नौकरी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और वो नौकरी देनी है नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, क्योंकि उनकी अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में, तो इसलिए वो हमजा शहबाज को जो है वो फ़ायदे दे रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और उसी तरह के फैसले हो रहे हैं जैसे मलिक क़य्यूम साहब देते थे। ये अलग बात है, वहाँ पे कॉल्स सामने आ जाती थी, यहाँ पे कॉल सामने नहीं आ रही और बड़ी ही अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में एहतसाब के लिए, एहतसाब के निज़ाम के लिए। अब आइंदा के लिए आपने लाइसेंस दे दिया है
कि करप्शन करो, लूटो इस मुल्क को, और आवाम को क्यों अभी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब आइंदा हमारे टैक्स के पैसों से जो खिलवाड़ करेगा, कौमी ख़जाने को लूटेगा, वो इस तसल्ली, यकीन, एतमाद, एतकाद, ईमान के साथ करेगा, इस यकीन के साथ करेगा कि मुझे कभी कोई नहीं पकड़ सकता। जब कानून ही ख़त्म कर दिया गया है तो शरीफ, वैसे लोग जज वकील करते हैं, शरीफ ख़ानदान जज करता है, इस बार तो उन्होंने जज भी नहीं किया। इस बार तो उन्होंने एक कानून ऐसा बनाया है कि जिस कानून के तहत उस जज का ही इख्तियार ख़त्म कर दिया है एहतसाब अदालत के। तो यही वजह है कि मैं दोबारा ये कहूँगा कि इन एहतसाब अदालतों को बंद कर दें और इनको पब्लिक टॉयलेट्स में तब्दील कर दें, ताकि कुछ ना कुछ तो लोगों को चले फ़ायदा हो। लोगों को जितना अवाम के टैक्स के पैसों से ये अयाशियाँ भी करें जजेस, और बाद में इस तरह से फ़ायदे भी दें। तो ऐसी अदालतों के ऊपर और ऐसे एहतसाब के निज़ाम के ऊपर क्या मैं अब अल्फाज इस्तेमाल करूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।